दोस्तों आजकल घरों के अंदर कुछ इस तरीके की डिज़ाइन वाली लाइटिंग लगाई जाती है और ये अगर ख़राब हो जाती है तो आपको बुलाया जाता है कि इसको रिपेयरिंग करें और आपसे ये रिपेयरिंग हो नहीं पाती है क्योंकि आपको ये बहुत ही हेवी वर्क लगता है। लेकिन डोंट वरी, इस वीडियो को फाइनल तक देखेंगे तो इसका पूरा प्रोसेस आप समझ जाएंगे। इसके अंदर कुछ मोटर्स लगाई जाती है, अलग अलग चैम्बर के लिए अलग अलग मोटर। तो ये मोटर एयर को आउट करती है, यानी कि ये कंप्रेसर इसे बोला जा सकता है सिंपल भाषा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कंप्रेसर वर्क नहीं कर रहा है और ये मैं इस मोटर को ओपन करूँगा और आपको दिखाऊंगा ये कंप्रेसर आखिर दिखता कैसा है और इससे आप कितना पैसा कमा सकते हो। ये देख सकते हैं मैंने इसको खोला तो इसके अंदर मुझे एक चीज़ नज़र आई जो कि वॉल है और इसके अंदर रबर की कैपिंग लगाई गई है और यहाँ पे ये प्रेशर को आउट करता है। आरओ वाटर फिल्टर मोटर को आपने खोला होगा कभी, तो उसके अंदर सेम प्रोसीजर अपनाया गया है। वह पानी को पंप करता है, ये एयर को आउट करता है यानी कि हवा को आउट करता है। यहाँ पे इस तरीके से फिटिंग होता है मोटर के अंदर, इस तरह से पंपिंग किया जाता है, इस तरह से ये चलती है मोटर अंदर से। ओके, ये तो पंपिंग साइड हो गया और ये है मोटर साइड। इस पंप को रनिंग करने के लिए मोटर की आवश्यकता होती है। तो ये मोटर होती है मिस्टेक, यानी ये मोटर ख़राब हो जाती है तो पंप काम करना बंद कर देता है। तो पंप ठीक है, मोटर को रिपेयरिंग करना मैं बचपन से ही जानता हूँ। छोटा था तब से ही इन मोटरों का शौक़ है मुझे, तो यही शौक़ आज मुझे यहाँ तक लेके आ गया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट को मैं सॉल्व कर देता हूँ। मतलब छोटी चीज़ भी आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है और आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। तो मैंने बचपन से ही ये काम सीख रखा है। मोटर वगैरह का टॉय कार्स के अंदर जो मोटर्स लगाई जाती है, सिंपली वही मोटर्स यहाँ पे उपयोग में ली जाती है, बट ये 12 वोल्ट से वर्क करती है, 24 वोल्ट की भी आती है। ठीक है, तो मैंने इस मोटर को रिपेयरिंग कर दिया। अब रिपेयरिंग करने का एक छोटा सा काम मैं आपको अलग दिखा दूंगा कभी। ओके, तो ये देख सकते हैं मैंने इस पंप को ऊपर से फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिंपली आप देख सकते हैं इसके ऊपर मोटर का जो हेड होता है उसकी शाफ्ट के ऊपर ये प्लास्टिक की गिट्टी लगा देनी है। ये थोड़ी सी टेढ़ी होती है जिससे पंपिंग करने में आसानी हो जाती है मोटर को। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मोटर चालू करके देखते हैं तो अच्छे तरीके से रनिंग कर रही है। अब इसके ऊपर पंप लगा देंगे, यानी कि एयर कंप्रेसर इसे कह सकते हैं आप। तो इस कंप्रेसर को ऊपर से मैं फिट कर दूंगा अच्छे तरीके से और बढ़िया सा टाइट कर देना है। अगर आप टाइट नहीं करोगे तो एयर लीकेजिंग हो सकता है। एयर लीकेजिंग से यहाँ बबल्स बहुत धीमे धीमे बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस मोटर को अच्छे से टाइट कर दिया। ओबियसली मैं रूम के अंदर स्टूडियो में नहीं हूँ तो यहाँ पे मैं स्क्रू ड्राइवर का उपयोग नहीं ले रहा हूँ। अब मैं इसका पंपिंग टेस्ट करता हूँ, मतलब इसका प्रेशर टेस्ट करता हूँ। बहुत अच्छा प्रेशर यहाँ पे बन रहा है, बहुत अच्छा प्रेशर तो बन चुका है। अब इनको इंस्टॉलेशन करने का प्रोसीजर आपको बताने वाला हूँ। फाइनल तक वीडियो देखना, हमसे जुड़े रहें, इसी तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। ये है हमारा प्रोजेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ लाइट ग्लो कर रही है और मोटर सभी ख़राब हो चुकी थी। तो पार्टी ने कहा भाई तुम सही कर दो यार, तो हमने इसको रिपेयरिंग कर दिया। बहुत से लोगों से ये चीज़ें हो नहीं पाती है क्योंकि सबको हार्ड वर्क लगता है, मतलब बहुत दिमाग वाला काम लगता है। लेकिन बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, ये छोटी चीज़ें आपको फंसा देती है। बाहर से दिखने में तो बहुत टेक्नोलॉजिकल चीज़ें लगती है, बट अंदर से जब आप खोलते हो ना तो वो कुछ भी नहीं लगती है अंदर से। ठीक है, तो मैं ऐसा ही हूँ, मैं किसी भी चीज़ को खोल देता हूँ ना तो उसे पार करने की कोशिश करता हूँ। मेरी ये आदत है शुरू से। तो ये जितने भी मोटर्स हैं इन सभी को मैं पाइप के अंदर फंसा दूंगा, यानी कि इसका हेड में एक पाइप होता है तो उस पाइप के अंदर में निप्पल के अंदर फंसा दूंगा इस तरीके से। ठीक है, तो जितने चैम्बर यहाँ पे हैं तकरीबन 8 चैम्बर है, तो 8 मोटर यहाँ पे उपयोग में ली जा रही है। अब इन 8 मोटर को एक एक करके टेस्टिंग करना है। सबसे पहले एक एक करके टेस्टिंग इस वजह से करना है कि भाई मोटर्स काम तो कर रही है। तो एक चैम्बर को मैं चला के दिखाता हूँ। तो एक चैम्बर में पानी होता है और ये देख सकते हैं पानी का प्रेशर आपके सामने बन रहा है। इसी तरीके से दूसरे का भी चेक करेंगे, इसी तरीके से तीसरी मोटर का भी चेक करेंगे। ऑब्वियसली ये छोटे काम आपको बड़ा पैसा बना करके दे सकते हैं। लोगों के लिए तो हार्ड ही वर्क होता है ये, और टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला लगता है, लेकिन आप इससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इन सभी मोटरों की वायरिंग पैरेलली कनेक्शन कर देना है। पैरेलली कनेक्शन आपको पता है
एक मोटर को दूसरी मोटर से कनेक्ट करना होता है और इन सभी को SMPS के अंदर कनेक्ट कर दिया। अब मैं टेस्टिंग करता हूँ तो देख सकते हैं सभी मोटर अच्छे तरीके से वर्क करना शुरू। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यह प्लांट लग रहा है। यहाँ पे शादी का माहौल था तो इसलिए अर्जेंटली इसको मुझे दूसरे काम छोड़ करके यहाँ पे आना पड़ा। तो देख सकते हैं सभी चैम्बर अच्छे से वर्क कर रहे हैं और मोटर हमारी अच्छे तरीके से चल रही है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं इसका जो लकड़ी का बक्सा है इसको फिट कर दूंगा। अब इसको फिट करने के बाद आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा ये प्लांट होगा, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या सिस्टम लगाए गए होंगे। ये पैकिंग होता है ना, तभी आपको लगता है, खोलने के बाद बिल्कुल आसान वर्क इसके अंदर होता है। तो आपकी आंखों के सामने हमने इसको रिपेयरिंग कर दिया और बहुत अच्छा पैसा आप बना सकते हैं मार्केट में। हमसे जुड़े रहें, इसी तरीके की वीडियोस इंटरेस्टिंग आती रहेगी। चलिए दोस्तों, बाय बाय।